कोई पिक्चर 30 साल पुरानी बात कर रही है, चाहे उसको किसी भी नज़र से देखा जाए, जसवंत सिंह खालरा को कोई बुरा आदमी तो नहीं कहता, ना ही वो क्रिमिनल था, ना ही वो उसने कोई इस तरह का काम किया था। तो लीगली जो एविडेंस इकट्ठा करने के उसको वो हमेशा एक सेंसिटिव स्टोरी तो थी। कोई भी चैनल उसे या कोई भी उससे पिक्चर बनाता तो वो एक इंस्पिरेशनल पिक्चर तो है ही, क्योंकि किसी भी ग्रेट पावर के खिलाफ कोई एक लड़का, एक बंदा अपने करेज पे लड़ता है, तो वो ऑल टाइम थीम है ग्रेटनेस का। तो ही वॉज लाइक अ मैन दैट। तो पता नहीं इनको क्यों लगता है कि ये इसमें, क्योंकि मैंने पिक्चर देखी है उस वक्त 4 साल पहले देखी थी, अभी तो नहीं देखी। तो उसमें तो कोई इस तरह का कम्युनल टच नहीं है, कोई खालिस्तान शब्द भी मेरा ख्याल वहाँ नहीं आया, वो इस तरह की बात ही नहीं करता। उसका बड़ा सिंपल सा था कि लोगों के हेबियस कॉर्पस किया जाए। वह भी लॉयर था, लीगल काम ही ज़्यादा करता था, प्लस ही वॉज एन एक्टिव अकाली दल वर्कर ऑल्सो। तो इसलिए उन्हें, बट उससे पॉलिटिक्स से कुछ नज़र नहीं आया था, कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी है भी नहीं पॉलिटिक्स के लोगों के लिए। तो फिर वो इस थोड़ा शिफ्ट कर गया कि यार किसी की जान बचाओ, किसी का हेल्प करो, किसी का केस कर दो। तो वो उससे ज़्यादा लगता था कि ये ज़्यादा पर्पसफुल वो एक्टिविटी है। तो इसी तरह फिर वो दैट इज़ हाउ मेरे संपर्क में इसलिए आए थे 1992, 93, 94, 5 95। सर जी दोसांझ की भी जो है एक उन्होंने वीडियो अपने सोशल मीडिया पे डाली है। उन्होंने कहा कि मेरे को तो पूरी उम्मीद थी कि इस प्रकार की चीज़ें होंगी, और वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इससे भी पहले जो है मूवी को बैन कर दिया जाएगा। जब उन्होंने कंसीव कर रहे थे तो मेरे से को दलजीत नहीं, वो जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर है मधु त्रिहेन, वो आए थे तो केस का रिकॉर्ड लेने लिए, क्योंकि वो बड़े केयरफुल थे कि इस पे कंट्रोवर्सी तो होगी। तो वो बहुत न्यूट्रल चाहते थे, और अच्छे डायरेक्टर चाहते हैं कि दोनों तरफ का पक्ष हो। प्लस वो चाहते थे कि जो कोर्ट रिकॉर्ड है बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह कोर्ट का, कि उस पर तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। जिस तरह विटनेस ने स्टेटमेंट दी है उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, टिल द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो वो सारा रिकॉर्ड उन्होंने पढ़ा, उसके बाद ही उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार किया था। मगर उस स्क्रिप्ट में ये तो है ही ना कि पुलिस ऑफिसर्स हैड किल्ड हिम एंड दे वर फाइनली कन्विक्टेड आल्सो बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो वो जुडिशियल रिकॉर्ड था। तो उस केस से हमारे देश की लीगल हिस्ट्री बहुत बड़ी है, ह्यूमन राइट्स लीगल हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस है कि इसके इन्वेस्टिगेशन से, उनकी डेथ से जो 2097 के लिस्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी थी, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हुई। उसमें 1500 फैमिलीज़ को कॉम्पनसेशन मिला, एक्नॉलेजिंग कि उनके बच्चों को इलीगली मारा है। प्लस उस केस में से कोई 40 केस निकले, सीबीआई ने प्रोसिक्यूट किया, और मोर देन 100 पुलिस ऑफिसर्स ऑलरेडी हैव गॉट कन्विक्टेड। तो ऐसा कभी नहीं किसी केस में, मैंने हिंदुस्तान में तो किसी केस में ऐसा नहीं हुआ। इवन 2002 केसेस में इतने ज़्यादा पुलिस ऑफिसर किसी एक केस में नहीं कन्विक्ट हुए जितना इस केस में हुए हैं। तो वो सारी मॉरल फोर्स जसवंत सिंह खालरा की थी कि कॉन्शियसली ही केम बैक फियरलेसली। तो वो क्वालिटीज़ हमेशा ही अक्रॉस ग्लोब अट्रैक्ट करती हैं और एप्रिसिएशन उनकी होती है। एक चीज़ और सर सामने आई कि पहले जब जैसे इंदिरा गांधी जी की जब डेथ हुई थी तो उन पर भी काफ़ी मूवीज़ बनाई गई, काफ़ी चीज़ें दिखाई गई, पंजाब से रिलेटेड पहले भी कई मूवीज़ बन चुकी हैं, लेकिन इसी को लेकर इतना बवाल मैंने वो ना, एक तो ये टेक्निकल एक्सीलेंट पिक्चर है, क्योंकि वो बनाई थी लोकल पंजाबीज ने, उनके पास उस तरह की प्रोफेशनल स्किल नहीं थी। देखो, एक मैसेज होता है, एक मूवी का मैसेज किस तरह कन्वे करते हैं, उसकी रीच बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी मूवी में बैड थीम भी पॉपुलर हो जाता है और ग्लोरीफाई हो जाता है। एंड इस टीम में जो डिफरेंस था कि ये बिल्कुल बॉम्बे के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की तरह बनी है, लाइक अ कमर्शियल मूवी। उसमें सारे क्रिस्प डायलॉग हैं, थ्रिलिंग स्टोरी है, एंड उसके बाद एक मैसेज है बड़ा स्ट्रॉन्ग, टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। तो उस हिसाब से ये मूवी इसने काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट किया कंपेयर टू। प्लस जसवंत सिंह खालरा की पर्सनैलिटी में उस तरह का कोई पोलराइजेशन नहीं था कि ही हैज़ टेकन अप टू आर्म्स और उसने कोई और इस तरह के असैसिनेशन की जिसमें बहुत ज़्यादा तुम दूसरा रिएक्शन हो। तो ही वॉज उस हिसाब से तो बिल्कुल ही मेन स्ट्रीम लीगल सिस्टम का पार्ट था एंड मेन स्ट्रीम पार्टी का हिस्सा था। उन्हीं के ह्यूमन राइट्स विंग की वो बात कर रहा था। तो उसलिए उसके खिलाफ कुछ कहने को नहीं है। पुलिस के पास भी कुछ नहीं था। उनको यही कहते रहे कि जी हमें तो चाहिए नहीं था, ना हमने कभी उठाया। 10 साल वो यही कहते रहे कोर्ट में कि हमने तो, हमारे पास तो उसके खिलाफ, हम तो उसके खिलाफ थे ही नहीं। तो आगे क्या कुछ स्टेप जो है सर वो प्रोड्यूसर्स द्वारा लिया जाएगा कि बैन तो कर दिया गया है?
नहीं, बैन तो अब क्या, अब तो हर जगह पहुंच गया। अब तो लीगल कोई इशू ही नहीं रहा कि जब तक वो नहीं थी तब तक इशू था। अब तो एवरीबॉडी अक्रॉस द वर्ल्ड तो वैसे व्यू कर रहे हैं। अब जहाँ बार एसोसिएशन के ऑफिस में चंडीगढ़ वकील इकट्ठे होकर देख रहे थे, क्योंकि हर किसी के व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, वो छोटा सा 500 मेगाबाइट तो उसकी पूरी उसकी मेमोरी चाहिए, तो हर किसी की पेन ड्राइव में वो पहुंच गई है। तो उस हिसाब से तो रादर उसको ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई। मेरे हिसाब से तो मूवी को ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, उसको एडवर्टाइजिंग मिल गई। गवर्नमेंट के बैन करने से उसकी सर्कुलेशन बढ़ गई। वैसे शायद उतना एक्साइटमेंट ना होती, उतना क्यूरियोसिटी ना होती। अब मैं भी मुझे भी दोबारा फिर देखेंगे। अब कॉपी आएगी तो आराम से देखेंगे वीकेंड में।